अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा ताहिर है, एम्स फिज़िक्स टीचर। आज हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मेरी कोशिश होगी कि हम सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में कवर कर लें ताकि आपके पॉइंट्स जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे बने और इजीली आप जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर सकें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फार्मूला होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर होगा, ये हमारे पास ए पॉइंट है, एक और पॉइंट हम ले लेते हैं बी पॉइंट। ओ पॉइंट से ए पॉइंट ये हमारे पास रेडियस है और ओ पॉइंट से बी पॉइंट्स भी हमारे पास रेडियस है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास आर्क लेंथ है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा एस ओवर आर रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास आर्क लेंथ का यूनिट है और रेडियस का यूनिट है ये हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में हो। इस तरह से हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा वो रेडियन आ जाएगा। वरना मोस्टली बच्चे जो है इन यूनिट्स का ख्याल नहीं रखते और उनका जो आंसर है वो रॉन्ग आता है। एसआई यूनिट रेडियन। अदर्स यूनिट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे डिग्रीज, रेवोल्यूशन एंड साइकिल। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के भी इक्वल होता है। ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी टाइम। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो जाएगा। थीटा को हम ये हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी। एस को हमने रिप्लेस किया है थीटा से और वी की जगह हमने ओमेगा लिखा है। इसी तरह अब हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास सर्कल है इसको हम इक्वल लिखते हैं 1 साइकिल, या हम कह लें कि 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन। वो हमारे पास इक्वल होती है 2 पाई रेडियन के। और इसको हम डिग्रीज में लिखें तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। अब हम 1 रेडियन और 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। डिवाइड करेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा 57.3 डिग्री। इसी तरह अगर हम बात करें 1 डिग्री की, ये जो हमारे पास फार्मूला है 2 पाई रेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसी से हमने 1 रेड की वैल्यू निकाली है और इसी से हम 1 डिग्री की वैल्यू भी निकालेंगे। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री के। डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0174 रेडियन के। जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर है वो हमारे पास वेक्टर है। नेचर वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, along the
एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी या परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ रोटेशन के। हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हम अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, अगर हम अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन है वो हमारे पास जो है अपवर्ड होती है। जो फिंगर्स हैं, कर्व द फिंगर्स, जो हमारे पास ये फिंगर्स हैं ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। और थंब हमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देता है जो कि अपवर्ड है। एंटी क्लॉकवाइज जब हम अपनी फिंगर्स को रोटेट कर लेंगे तो थंब हमारे पास जो है वो अपवर्ड होगा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। इसी तरह अगर हम फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं, अगर फिंगर्स क्लॉकवाइज रोटेट करें तो थंब की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें शो करेगी। थंब हमारा डाउनवर्ड है तो वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं स्क्रू रोल से। स्क्रू रोल ये हमारे पास ऑल एंगुलर क्वांटिटीज़ के लिए होता है। अगर एक स्क्रू है उसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें देन हमारे पास ये अनटाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, तो इस तरह ये ओपन हो जाएगा जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी स्क्रू को हम क्लॉकवाइज रोटेट करें देन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी और ये हमारे पास टाइट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायमेंशंस की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको हम डोनेट करते हैं एल नॉट से, या हम लिख लेते हैं एल -1, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। तो इस तरह से अगर किसी एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट है लेकिन वो डिमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मोस्टली जो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम रेशो लेते हैं, रेशो के केस में जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो उनके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास वो जो है डिमेंशन लेस क्वांटिटीज़ भी होती हैं और यूनिट लेस भी क्वांटिटी होती हैं। तो इस तरह अगर किसी एमसीक्यूज़ में जब यूनिट का पूछा जाए और डिमेंशन लेस क्वांटिटी पूछा जाए तो उसमें जो हमारे पास क्वांटिटी होगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी।